स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्प्रिंग हैज अ नेचुरल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है, मतलब ओरिजिन ना कुछ स्ट्रेच्ड है ना ही कुछ कंप्रेस्ड है, उस टाइम उसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है और के का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। बॉडी एक मास 10 केजी का हमने सस्पेंड कर दिया, ठीक है, फ्रॉम इट एंड स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। जाहिर सी बात है कि 10 केजी का भार लटकाओगे तो स्प्रिंग तो खिंचा ही जाएगा। If the body is pulled down to a length of 58 centimeter and released, it executes a simple harmonic motion. What is the net force on the body when it is at its lowermost position of its oscillation? देखो, सबसे पहले ये समझो कि जो स्प्रिंग है बिल्कुल भी खिंचा हुआ नहीं है, तब इसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर। और जब हमने इसको खींच करके ले गया, ब्लॉक जो हमने लगाया था, कितना, 10 केजी का, तो 10 केजी की वजह से ये और 8 सेंटीमीटर खिंचा गया। मतलब पहले इसका जो ओरिजिनल लेंथ था वो तो 50 सेंटीमीटर था, लेकिन जैसे ही 10 केजी का भार हमने लगाया तो इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से ये चला गया नीचे। कितना चला गया? 8 सेंटीमीटर नीचे चला गया। ये 50 सेंटीमीटर ऑलरेडी पहले से था, तो इसकी वजह से इस पर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जो होगा K इंटू एक्स, और एक वेट लगेगा नीचे की तरफ जो होगा mg। ठीक है, तो हमने इसको खींच करके 8 सेंटीमीटर और लंबा कर दिया, तो जाहिर सा बात है कि जो नेट फोर्स यहाँ पे आएगा वो नेट फोर्स आ जाएगा mg माइनस के एक्स। ठीक है, mg माइनस के एक्स। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर, हम बोलेंगे यस, बोल रहे हैं सर जब हमने ब्लॉक को लगाया तो ब्लॉक तो खींच करके नीचे ले जाएगा, और नीचे जब ये जाएगा तो इस पोजीशन पे mg और kx बराबर हो जाएगा, तो और नीचे जाना बंद कर देगा। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि जितना ब्लॉक को लटकाने के बाद खिंचाया ना, उसके बाद भी हम इसको और नीचे खींच के ले गए, और कितना तक ले गए? 58 सेंटीमीटर तक। तो इस वजह से हम यहाँ पर mg को kx के बराबर नहीं करेंगे। देखो, ऐसा होता कि ब्लॉक को लटकाते और अपने आप नीचे जाने देते, तब mg बराबर kx होता और वो रुक जाता। लेकिन रुकने के बाद बोला जब बॉडी ऑफ मास 10 केजी सस्पेंडेड फ्रॉम इट और स्प्रिंग इज स्ट्रेच हो गया, मान लो 2-3 सेंटीमीटर खिंचा गया होगा, एक्स नॉट खिंचाया, 2-3 सेंटीमीटर खिंचाया, तो यहाँ पर तो एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट होगा। आई ऑल्सो एग्री विथ यू, बट हम यहाँ पे रुके नहीं, हमने इसको पूरा नीचे ले गया खींच करके 8 सेंटीमीटर। तो मान लो और एक्स नीचे खींच के ले गया हमने, मतलब कि जितना ये एक्स नॉट है और एक्स हमने खींच दिया यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो टोटल कितना खींचा? x प्लस एक्स नॉट, यही मेरा 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं। तो जब एक्स नॉट पे थे तब तो mg और के एक्स नॉट बराबर होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जब हम और x खींच देंगे तब ये mg के एक्स प्लस के एक्स नॉट के बराबर होगा क्या? नहीं, नहीं होगा बराबर। आई बात समझ में? तब ये के एक्स प्लस एक्स नॉट के बराबर नहीं होगा। ओके, तो हमको मिलेगा नेट फोर्स किधर? ऊपर की तरफ। और mg का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 माइनस के का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ एक्स प्लस एक्स नॉट 8 सेंटीमीटर, जो 8/100 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 3 0 2 0, एक जीरो बचेगा, तो 8 दूनी 16, 160, तो ये आ जाएगा -60 न्यूटन। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर -60 आ गया सर। एक्चुअल में ऊपर का फोर्स ज्यादा है ना, नीचे mg है, ऊपर का फोर्स ज्यादा है, तभी तो ऊपर जाके फिर एसएचएम करेगा। तो एसएचएम ये किस पोजीशन के अबाउट करेगा तुमको पता है? इस पोजीशन के अबाउट, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसके अबाउट ऐसे 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 होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 8 नहीं होगा, इस गलत फहमी मत रहना। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 8 नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ये 8 से कम होगा। आया बात समझ? तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाएगा और ये ऐसे 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 करेगा, ऐसे। ओके, समझ में आया? तो कंफ्यूजन यहाँ पे क्या होता कि सर यहाँ पर जो हम स्ट्रेच किए हैं वो एक्स का वैल्यू कितना ले हम, तो हमने यहाँ यहाँ नेचुरल लेंथ था 50, ब्लॉक लटकाया, मान लो एक्स नॉट नीचे लटक गया, और इस पोजीशन पे जो mg है वो के एक्स नॉट के बराबर हो गया। लेकिन फिर भी हम रुके नहीं, हमने इसको नीचे पुल किया और x और पुल कर दिया और यहाँ पहुंच गए। तो अब यहाँ पर नीचे mg लगेगा और ऊपर की तरफ के एक्स नॉट पहले था और के एक्स बढ़ गया, तो के एक्स प्लस एक्स नॉट ऊपर की तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स किधर जाएगा?
नेट फोर्स ऊपर लगेगा, तो अगर हम mg माइनस दिस करेंगे तो हमको नेट फोर्स मिल जाएगा जो नेगेटिव होगा, क्योंकि दिस वन इज ग्रेटर। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा 60 न्यूटन। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।